आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। संविधान को खतरे में देखते हुए ये पता है कि इस देश से संविधान खत्म होता जा रहा है। जो आम आदमी की आज़ादी है, आज वो भी चंद नेताओं की गुलामी में दब के रह गई है। चाहे कहीं भी चला जाइए। वो मनीष कश्यप एक यूट्यूबर था, क्या गलती थी उसकी? यही गलती थी कि बस उसने जनता को जागरूक करने के लिए, शासन की आंखें खोलने के लिए जगह जगह पे जो कमियां हैं वो दिखाई शासन को। एक बात बताइए, सरकार के पास क्या दिल्ली के अंदर 5 लाख नौकरियां हैं? जो स्ट्रीट वेंडर जितने भी बैठे हैं, जिनको ख़त्म कर रहे हो आप, उनका रोजगार के, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके बारे में आपने कभी सोचा? जिस दिन उस कुर्सी से चले जाओगे उस दिन आपकी भी पावर खत्म हो जाएगी, आपकी सत्ता भी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। फिर इसी पब्लिक के बीच में आपको रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। विपक्ष को पता है कि 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं, जनता उसमें उनका साथ नहीं देगी, लेकिन 2024 में फिर से एक बार बीजेपी आएगी, एनडीए ही आएगी, क्योंकि जनता उन पे भरोसा करती है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पे। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? अब ये तो उनको इतना भरोसा है, तो भरोसा किस वजह से है? क्योंकि अब इस देश में यही नहीं पता कि देश संविधान से चल रहा है या कुर्सी से चल रहा है। अब कुर्सी वाला सिस्टम है तो उनको पूरा मालूम है कि भाई हमारी सरकार तो आनी है। और संविधान से अगर चलेगा तो संविधान के हिसाब से फिर आगे पता चलेगा। संविधान के हिसाब से क्या लगता है, बीजेपी नहीं आएगी? संविधान के हिसाब से तो अब जनता का मूड जो होगा वो बाद में पता चलेगा। हमारे कहने से कुछ नहीं हो रहा है, तो पोलिंग होने के बाद में जब उसकी गिनती होगी वोटिंग के, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अगर संविधान बचा है तो उसका कुछ तो परिणाम निकलेगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी कहता है कि जो पोलिंग मशीन है वो हैक कर लेती है बीजेपी, तभी जीतती है। अब ये तो समय बताएगा। इसके बारे में मैं इंजीनियर नहीं हूँ जो मैं इतना बोल सकूँ। बाकी यह है कि संविधान को खतरे में देखते हुए ये पता है कि इस देश से संविधान खत्म होता जा रहा है। जो आम आदमी की आज़ादी है, आज वो भी चंद नेताओं की गुलामी में दब के रह गई है। हम 77वां साल मना रहे हैं हम आज कि भाई हमारे देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन हमें खुद को महसूस होता है कि आज भी हम उन नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। आज भी नेताओं की, बड़े बड़े अफसरों की गुलामी के अलावा और हमारे पास लगता ही है कि कहने में कि आज़ाद हो गए। आज़ाद हम नहीं हैं। आज़ाद सिर्फ वो हैं जिनके पास बड़ा बड़ा महल है, पैसे हैं, वो आज़ाद हैं। गरीब आदमी कोई आज़ाद नहीं है। गरीब आदमी कोई आज़ाद नहीं। जैसे पहले भारत गुलाम था, आज गरीब आदमी जो है भारत में अपने ही देश में गुलाम। बिल्कुल अपने देश में गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। कभी भी देख लो आप, किसी भी व्यक्ति को देख लो, किसी भी, अगर अडानी के यहाँ 3000 किलो ड्रग्स भी पकड़ी जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर एक आदमी के जेब में गांजे की पुड़िया भी पकड़ी जाए तो उसको हवाला देने में टाइम नहीं लगेगा। अब ये क्या है? क्या वजह है जो अडानी को नहीं पकड़ा जाएगा? क्योंकि कानून तो सबके लिए एक ही है। तो वो संविधान खत्म कर दिया ना। संविधान बचा कहाँ? संविधान का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। जहाँ जो हमारा देश है बिना संविधान के चल रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? अब तो कुर्सी से चल रहा है जी, देश तो कुर्सी से चल रहा है अब इस टाइम। चाहे कहीं भी चला जाइए। वो मनीष कश्यप एक यूट्यूबर था, क्या गलती थी उसकी? यही गलती थी कि बस उसने जनता को जागरूक करने के लिए, शासन की आंखें खोलने के लिए जगह जगह पे जो कमियां हैं वो दिखाई शासन को। है बिहार में जिनका शासन है उनको सिर्फ ये दिखाया उसने कि भाई यहाँ पर आपके रोड खराब है, या कहीं कोई सरिया निकला हुआ है, या कोई भी कमी, कोई फ्लाईओवर में गलत है। उसने क्या गलत क्या करा? मुझे तो नहीं लगता कुछ भी गलत। लेकिन क्या हुआ? कुर्सी की पावर देखिए, संविधान साइड में हो गया, कुर्सी की पावर देखिए। वो आज तक बेचारा 4 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है जेल में पड़ा हो। तो आपको क्या लगता है जो भी खामियां दिखाएगा पक्ष की, वो उनको ऐसे जेल में डालेंगे? बिल्कुल। जब कुर्सी की सत्ता हुई, एक राजा शासन है। जब एक राजा कहीं भी हो, जिस राजा का दरबार है वो उसके अनुसार चलेगा। अब गलती किसी की भी हो, जो राजा के मन में है फैसला वही होना है। जो राजा के मन में फैसला वही होना है। मतलब जो अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि 2024 में भी बीजेपी ही आएगी, वो कहीं ना कहीं सत्य होगा। बिल्कुल हो सकता है जी, कोई दो राय नहीं है इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर शासन है तो उनको पता है कि हमें तो आना है। जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं उसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल आएगी, उसमें कोई वो नहीं आएगी, बीजेपी ही आएगी फिर भी। बिल्कुल। पहले गोरों की सरकार गोरों की सरकार के बाद अब सरकार जो बीजेपी की है, तो क्या लगता है जैसे गोरे काम करते थे वैसे ही काम कर रहे हैं? अब गोरों के टाइम पे तो हमने नहीं देखा, लेकिन हम तो अपनी सरकार में ही देख रहे हैं आज की डेट में कि एक सबसे बड़ा फैसला कि भाई इसी सरकार की बता देता हूँ, सबका साथ सबका विकास। अब सबके विकास का एक छोटा सा नमूना दे देता हूँ। यहाँ से अगर आप कैमरा घुमाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी लगी है एक।
ठीक है। प्राइवेट सिक्योरिटी का जो वो खड़े देखो वो सामने खड़े हैं जी है, उनकी सैलरी 48,000 रुपये से 43,000 से 48 के समथिंग है। अच्छा जी। और उनका काम क्या है, सिर्फ ऐसे ही खड़े रह के, सिर्फ ऐसे ही खड़े रहना, और उनका कोई काम नहीं है। और जो यहाँ गंदगी चुन रहे हैं, पूरी दुनिया का कचरा उठा रहे हैं, उनकी सैलरी 10 से 12,000, 13,000, 14,000 रुपये है। तो ये कितना, वो जो कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो इसमें कहाँ किसका साथ और किसका विकास, वो समझ में नहीं आता कि गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाने के लिए कितना साथ और कितना विकास रहेगा, ये तो ऊपर वाला ही मतलब जाने। आप ये कहना चाहते हैं जो मोदी ने बोला था सबका साथ सबका विकास, उसका जो मतलब है ये निकल के आ रहा है कि अमीर की अमीरी बढ़ती जा रही है और गरीब की जो गरीबी है वो उतनी कम होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, गरीब और गरीब होता जा रहा है, बिल्कुल होता उनके जा राज रहा में। है। बिल्कुल। अब एक बात बताइए, इंसान को इस देश में 2 आज़ादी मिली। आज़ादी क्या थी? एक अपने हक से, अपनी ईमानदारी से कमाने और खाने की, और एक मुंह से बोलने की। तो दोनों ही आज़ादी आज की डेट में छीन ली गई। चाहे G20 के नाम पे ले लो, किसी भी नाम पे ले लो, किसी भी तरीके से आप पूछोगे तो वो आज़ादियाँ इंसान की ख़त्म हो गई। एक बात बताइए, सरकार के पास क्या दिल्ली के अंदर 5 लाख नौकरियां हैं? जो स्ट्रीट वेंडर जितने भी बैठे हैं, जिनको ख़त्म कर रहे हो आप, उनका रोज़गार के, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके बारे में आपने कभी सोचा? जो आप G20 के नाम पे हर आदमी को भाई यहाँ से इसे खाली करो, उजाड़ो, यहाँ से उजाड़ीकरण हर जगह, क्या ऐसा कौन सा देश है जिस देश के अंदर स्ट्रीट वेंडर नहीं होता है? विश्व के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एक देश है, लेकिन हर जगह उनको एक व्यवस्थित तरीके से बिठाया गया, जिससे वहाँ का सौंदर्यीकरण भी है। लेकिन आपके जाने पर वहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि भाई नहीं इनको हटाओ, ये कूड़े कचड़े की तरह इनको निकाल फेंको। बाहर से जैसे अतिथि आने वाले हैं हमारे देश में, तो ये नहीं है कि जो हमारे भारतीय नागरिक है उनको हटाया जा रहा है, वो नहीं हटाया जाना चाहिए। इसके लिए आप उपाय करो ना, उसको सौंदर्यीकरण में लाओ ना, कि इनको व्यवस्थित करो कि भाई अगर आएंगे ये भी लगे रहें, और इनके बाद में अगर आप उन सभी 20 देशों के जो डेलीगेट आएंगे या जितने भी आएंगे, वो देख के बोले कि ये हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको भी दिखना चाहिए ना कि हमारे यहाँ पे व्यवस्था क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ को दरकिनार करके, हमारे संविधान को दरकिनार करके सब चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया है। सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी पावर के नशे में आदमी चूर है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सत्ता और पावर जब तक है, जब तक आप उस कुर्सी पे हैं। जिस दिन उस कुर्सी से चले जाओगे, उस दिन आपकी भी पावर ख़त्म हो जाएगी, आपकी सत्ता भी ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। फिर इसी पब्लिक के बीच में आपको रहना है। हो सकता है वही 200 रुपये किलो वाला सेब आप जाके पटरी से 60 रुपये किलो में ख़रीदा जाए, और आप ही खरीद के लाएंगे। फिर उसी सत्ता में रहना है। अगर आप सत्ता में हैं तो आपका जो बढ़ा हुआ कद है वो उस सत्ता की वजह से, उस कुर्सी की वजह से। अगर कुर्सी ना रहे तो आप भी एक आम नागरिक ही हो। तो जिस तरह से युवक ने बोला कि जो वेंडर्स हैं उनको हटाया जा रहा है, तो सबका साथ और सबका विकास कहाँ हो रहा है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।